Hello everyone, good morning. Welcome back to our channel Learn Tech with Kiran. In last video हमने देखा था कैसे हम गिवन लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इस वीडियो में भी हम कैसे गिवन लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना सीखेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको आता है। इसीलिए वी विल फोकस ऑन दिस वन। आपने प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पेपर चेक किए होंगे तो आपने देखा होगा कि मोस्ट रिसेंट यूज़ में या फिर फ्रिक्वेंटली यूज़ में ये क्वेश्चन आपको आता ही है। सो बी फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। So let's discuss problem one by one. Here you can see a problem that regular expression of string over 0 and 1, that all string containing 0 1 1 at the end. Similar problem ही आपको आपके क्वेश्चन पेपर में दिखाई देंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, बेसिकली हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है वो किस बेसिस पे है। हमें एग्जैक्टली रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमें बनाने हैं वो किस अकॉर्डिंग बनाने हैं। तो आप अगर इस यहाँ पे देख सकते होंगे तो वहाँ दिया है कि कंटेनिंग 0 1 1 एट द एंड। इसका मतलब क्या है कि आपकी स्ट्रिंग जो होगी या फिर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन जो स्ट्रिंग के लिए आप जनरेट कर रहे हो वो एंड किससे होना चाहिए, 0 1 1 से। सो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 0 1 1 हमने एंडिंग में रखा है। सो इनिशियली हमें क्या चाहिए है, तो कोई कंडीशन अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखें तो कोई कंडीशन नहीं है। सो हमने क्या डिसाइड किया है, फिर एट द स्टार्ट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 यू कैन टेक। सो हमने प्रीवियस वीडियो में और उसके पहले वाला जो बेसिक वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उसमें भी देखा है कि हम ये कॉम्बिनेशन को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं। तो आपको कॉम्बिनेशन कैसे राइट करना है, 0 और 1 का क्लोजर। इट मीन्स आप 0 भी ले सकते हो या फिर 1 भी ले सकते हो, करेक्ट। तो बेसिकली ओनली दिस टू आर द कंडीशन फॉर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, आपको स्टार्ट में क्या लेना है, 0 और 1 का होल क्लोजर। उसके बाद डॉट क्यू हम यूज़ करते हैं एंड के लिए। अगर आपने मेरा बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्जन वाला वीडियो देखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पेस्ट कर दूंगी। सो यू कैन ईजिली गो टू दैट वीडियो और आपको ईजिली वो समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे ये डॉट या फिर एंड का साइन क्यों यूज़ किया है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, 1 and 1। सिमिलरली सेम इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, like this over here you can see 0 और 1 का क्लोजर without any dot। here dot means आपका एंड ऑपरेशन डिस्प्ले करता है, करेक्ट। सो यहाँ पे अगर आपने एंड का ऑपरेशन के लिए डॉट यूज भी नहीं किया है, इट कंसिडर एज अ एंड ऑपरेशन। सो 0 1 1 एंड में आपका आएगा और इनिशियली 0 और 1 का क्लीन क्लोजर आप लेते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। मूव फॉरवर्ड विथ वन, okay. So here is your expression given problem statement, regular expression of string over 0 and 1 that contain at least 2 zeros। what it mean कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ कितने जीरो चाहिए, 2। सो पहली कंडीशन क्या है आपकी, कंडीशन here is that at least 2 zeros। तो आपका जीरो का प्रेजेंस कितना चाहिए, एटलीस्ट 2। मैक्सिमम वो कितना भी हो सकता है लेकिन मिनिमम आपको 2 जीरो चाहिए। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्योंकि आपको कंडीशन नहीं है कि मिड में चाहिए, एंड में चाहिए या फिर स्टार्ट में चाहिए। इसका मतलब है ये दोनों जीरो के बीच में भी कोई स्ट्रिंग हो सकती है और इसके सामने भी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है जो कि या तो 1 होगा या तो 0 होगा। सो हमने क्या किया है, इसके आगे पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग दिखाया है, सेकेंड एम्प्टी स्ट्रिंग आफ्टर 0, उसके बाद एक 0 क्योंकि हमें 2 जीरोस चाहिए और उसके एंड में भी हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग दिखाया अभी। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग हमें क्या फील करना है, तो वहाँ पे आपको कोई कंडीशन दी है, यहाँ पे कोई दूसरी कंडीशन नहीं दी है कि आपको कितने नंबर ऑफ 1 चाहिए या फिर एनी अदर कंडीशन। सो हमें क्या, ओनली हमें बस 2 जीरोस का अपीयरेंस दिखाना है जो हमने यहाँ पे कंडीशन फुल फिल की है। इसका मतलब है इस 0 के पहले आप कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हो, या तो 0 या तो 1 या फिर एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। सो हमने क्या लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं और हमने कंडीशन भी वही लिखी है, यू कैन एक्सेप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड 1 एज वी ऑलरेडी थिंक अबाउट 2 zeros इन फर्स्ट कंडीशन। सो हमें क्या चाहिए, सेकेंड कंडीशन में 0 और 1 का कॉम्बिनेशन, इट मीन्स क्लोजर, करेक्ट। सो 0 पोजिशन यहाँ पे आएगी,
फिर आपने क्या लिया 0 और 1 का क्लीन क्लोजर, फिर यहाँ पे आपका 0 आएगा जो कि हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा है, और यहाँ पे 0 और 1 का क्लीन क्लोजर। इट मीन्स 0 और 1 का कॉम्बिनेशन आप कितने भी टाइम ले सकते हो। तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा फिर 0 और 1 क्लीन क्लोजर इनटू या फिर एंड 0 जो कि आपकी कंडीशन हमने फर्स्ट में फुलफिल किया है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड कंडीशन से हमने क्या लिया है 0 और 1 क्लीन क्लोजर एंड 0, हमें 2 0 कंपलसरी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 2 0 का प्रेजेंस कंपलसरी किया है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो हमने यहाँ पे कोई क्लोजर यूज़ नहीं किया। इसका मतलब क्या है, हमें ये 0 चाहिए ही चाहिए, करेक्ट। और इसके बाद में हमने फिर से क्या दिया है 0 और 1 का क्लीन क्लोजर। अब सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था वैसे ही इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट साइन मीन्स और, ओके, या ये एक्सप्रेशन या तो ये। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक ब्रेसेस थोड़ा सा मेरे से कट हो गया है, 0 और 1 का क्लीन क्लोजर, 0 और 1 का क्लीन क्लोजर, 0 एंड 0 और 1 का क्लीन क्लोजर। इट मीन्स यहाँ पे आपको ओनली 0, ये फर्स्ट 0 एंड दिस 0 इज कंपल्सरी, अदरवाइज योर एक्सप्रेशन 0 और 1 का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हो या अदरवाइज नहीं ले सकते हो। होप यू गाइज लाइक और आपको गिवन लैंग्वेज से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना है ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।